मैं मौजूद हूँ अभी नोएडा के सेक्टर 18 फ्लाईओवर के बीच में, और फ्लाईओवर पे लेके आने का मंशा ये था आपके लिए क्योंकि आपको मैं दिखा सकूँ कि नोएडा में पोल्यूशन का असर क्या है। आप देखेंगे मेरे पीछे जो आप बिल्डिंगें आपको धुंधली धुंधली दिखाई दे रही होंगी, ये अभी 10 दिन पहले तक ये बिल्डिंगें पूरी अच्छी तरीके से दिखाई देती, क्लियर दिखाई देती थी, क्योंकि धूल के जो चादर थे वो नहीं बिछा हुआ था। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो जारी किया उसके अनुसार 316 नोएडा में जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अनुसार डाटा है उसके अनुसार 316 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर ग्रेटर नोएडा की हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा में लगभग 320 साढ़े 300 के बीच में है, जो सबसे खराब श्रेणी में माना जाता है। ये जो नोएडा और दिल्ली एनसीआर में जो अभी ग्रैप 2 लागू है, यानी कि बहुत सारी ऐसे बंदिशें हैं जैसे जनरेटर जो जनरेटर होता है डीजल इंजन जो उसके ऊपर बैन किए गए हैं। इसी तरीके के ग्रैप 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ग्रैप 3 यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 3, जिसमें कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं वो बैन किए जाते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए वो किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी ने जल छिड़काव की व्यवस्था की है। पूरे नोएडा में इस तरीके के जो टैंकर्स हैं वो घूम कर जल की छिड़काव करते हैं। पेड़ पौधे के ऊपर में जो धूल जमे होते हैं वो धूल जो है वातावरण में न जा करके मिल पाए, इस वजह से ये इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। अगर हम बात करें PM2 और PM3 की, तो PM2.5 जो है वो अभी नोएडा में 115 है। वही PM10 की हम बात करें तो 430, और जो CO है, CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4145 के बीच में है। और ये जो है बहुत ही खराब स्थिति मानी जाती है मानव के शरीर के लिए, मानव जो अंग है उसके लिए। और इस तरीके की जो तमाम बीमारियां हैं इसी सबको कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब जो है ग्रैप 3 लगाने के लिए आगे बढ़ रही है। ग्रैप 3 यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 3, जिसमें कई बंदिशें और लगाई जाती है। जैसे पटाखों के ऊपर में दिवाली में अब इस बार आप पटाखे नहीं जला पाएंगे, पटाखे से नहीं जला पाएंगे, क्योंकि जो पटाखे की बारूद होती है वो बारूद वातावरण में जाकर के और भी खतरनाक तरीके से वो जो हवा है उसको बनाती है, और वो आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। हो सकता है ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति इस बार दी जाए, जो पिछले साल नहीं थी, लेकिन इस बार हो सकता है ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए। और साथ ही साथ जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि इस बार जो है कई ऐसी बंदिशें नहीं जोड़ी जा सकती है। जैसे इस बार आप दिवाली से पहले जो साफ सफाई आपके घर की होती है वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, या अभी आप कर सकते हैं। 1 नवंबर के शुरू होते ही, यानी कि जो दिवाली का जो शुरुआत होता है उस समय आप घर की सफाई नहीं कर पाएंगे, घर को तुड़वा करके अपने नए कंस्ट्रक्शन से काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ग्रैप 3 लागू हो जाने के बाद इस तरीके की बंदिशें जो हैं लगाई जाती हैं। लोगों के शरीर पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पोल्यूशन का वो कम पर। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से पूरे नोएडा की जो चादर बिछी हुई है धूल की, और बिल्डिंगें जो बहुत धुंधली दिखाई दे रही होगी, इसका असर जो है शाम और सुबह के समय में ज़्यादा दिखाई देता है। और शाम और सुबह या दोपहर में ही इस तरीके के नोएडा अथॉरिटी जो व्यवस्था करती है कि जो टैंकर्स हैं उस टैंकर्स के द्वारा पानी का जो जल का छिड़काव है वो किया जाए, ताकि जो धूल है सड़कों पर जमे हुए वो धूल वातावरण में न मिल पाए। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।